गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 का 5, 6 एंड 7 सम सोल्व करवाने जा रही हूँ बेटा। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 4 सम मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। तो देखो आपको बेटा ये टेबल दे रखी है, उसमें आपको 4 टाइप्स गेम दे रखे हैं और प्लेयर दे रखे हैं ABC। तो हमें नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। उन क्वेश्चंस का हमने रिप्लाई करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें ABC प्लेयर दे रखे हैं और उनके जो 4 गेम्स हैं 1, 2, 3, 4, तो उसमें जो स्कोर कर रखे हैं उन्होंने वो दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनेगा बेटा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो ए का हमें ये स्कोर दे रखा है, ठीक है, चारों गेम में उसका स्कोर दे रखा है, तो हमें उसका एवरेज नंबर निकालना है। तो एवरेज नंबर का वही है कि उसके स्कोर का हमने टोटल करना है, और क्योंकि 4 गेम है तो 4 से उसको डिवाइड करके उसका एवरेज निकल आएगा। चलिए करवाती हूँ सॉल्यूशन। क्या है, एज एवरेज नंबर कितने बनेंगे बेटा, एक के नंबर, ये आपको देखो टेबल में दे रखे हैं 14। आपको इनका टोटल करना पड़ेगा। फर्स्ट गेम में इसका 14 है बेटा, सेकंड में 16 है, थर्ड में आपका 10 दे रखा है, एंड +4 वाले गेम में भी आपका 10 दे रखा है। तो यहां से आपको इनका टोटल कर लेना है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितना बना बेटा, 5। और इसका एवरेज नंबर कितना है, क्योंकि ये 5 है तो मीन निकालने के लिए इसको 1, 2, 3, 4 है ये, तो 50 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। तो ये देखो कितने पे कटेगा, 2 से हम इसको डिवाइड करके लिख दे सकते हैं 25, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो 12.5 इसका एवरेज नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका ए का एवरेज स्कोर था बेटा। तो जो उसके मार्क्स हमें दे रखे थे, गेम के स्कोर दे रखे थे, उनको हमने प्लस कर लिया बेटा, क्योंकि ये 4 गेम के स्कोर है तो 4 से हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ए का हमारा एवरेज नंबर निकल आया बेटा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसी का ही, सेकेंड। To find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? अब ये सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि C का मीन निकालने के लिए आप उसके टोटल को कितने से डिवाइड करोगे बेटा, 3 से करोगे या 4 से करोगे। अब देखो मैं आपको एक बार C का स्कोर दिखा देती हूँ। एक में 8 है, एक में 11 है, एक उसने खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले लिखा हुआ है, और एक में 13 है। तो देखो बेटा सी ने क्योंकि 3 मैच ही खेले हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से ही करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। 4 से तो तब करते जब उसने ये चौथा मैच खेला होता। तो डी का जो टोटल यहाँ पे मैच आएगा 3 आएगा ना बेटा, तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, वी डिवाइड मीन नंबर by 3. Why? Because C played, कितने मैच खेले उसने, 3 गेम्स,
इसलिए हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से। 4 से करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, उसने 4 मैच नहीं खेले। तो अब ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर था बेटा, मीन नहीं निकालना था, उसने सिर्फ ये पूछा था कि आपको उस मीन को 3 से डिवाइड करोगे या 4 से। तो हमारा आंसर 3 आ गया बेटा। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बी ने 4 के 4 मैच खेले हैं, तो बी का एवरेज नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे हमने ए का निकाला, बिल्कुल वही सेम पैटर्न, सबको हमने प्लस करना है। 0 + 8, ये थर्ड मैच का है, ये 4 मैच का। इस सब का हमने क्या कर लेना है बेटा, टोटल। तो इसका कितना आया, 18 आ गया। अब 18 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि उसने स्कोर बेशक 0 किया है, लेकिन खेले उसने 4 मैच है, एक में उसका स्कोर 0 रहा है। तो इसको आप 4 से करोगे, ना कि 3 से, ठीक है, क्योंकि वो खेला है लेकिन उसका स्कोर 0 है, ठीक है। अब इसको जब आप 2 से करोगे, डिवाइड 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, तो या तो ये लगा लो, अगर इसको पॉइंट में रखना चाहते हो 4.5, ये इसका मीन निकल आएगा बेटा, ठीक है। फ्रैक्शन में ये आएगा और डेसिमल में ये आएगा। अब इसका आपको बताना है, ये थर्ड पार्ट था बेटा। अब लास्ट पार्ट और पूछा उसने, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो देखो बेटा, हमारे पास तीनों की एवरेज है, तीनों के स्कोर है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में बेस्ट परफॉर्मर, सॉरी ये नहीं है, ये है इसका मेन, बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए हमें सी का भी मीन पता होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए सीज एवरेज नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। सी का कितना है बेटा, 8 + 11 + 13, तो 3 ही मैच खेले थे उसने। तो यहाँ पे उसका कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा एवरेज नंबर ए का आ रहा है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। आंसर लिख देती हूँ पहले, ए इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस मैच बिकॉज हिज स्कोर इज हाई, ऐसे भी दे सकते हो, या सिर्फ उसने पूछा है कौन इसमें बेस्ट परफॉर्मर है, तो हमारा ए इसमें बेस्ट परफॉर्मर है बेटा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, उसने सबसे पहले जो पार्ट है उसमें हमारा पूछा था कि ए का एवरेज नंबर क्या है। तो हमें 4 नंबर, 4 स्कोर दे रखे हैं ए के, उनको हमने टोटल किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो उसका हमारा एवरेज नंबर निकल आया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि जो मीन है सी का, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, तो उसका आंसर हमारा क्या है बेटा, 3 से करेंगे, क्योंकि सी ने सिर्फ 3 ही गेम्स खेले हैं, चौथा उसने खेला ही नहीं। बी का एवरेज नंबर टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया, वो बी का आ गया। सी का कैसे आया बेटा, 3 से डिवाइड करके सी का आ गया। सी का हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमने तीनों में बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना था, इसलिए हमें सी का भी निकालना पड़ा। तो हमारा सबसे ज्यादा एवरेज नंबर किसका आया बेटा, ए का आया, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are this and this. Find the फर्स्ट में हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं, फिर रेंज निकालनी है सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपको मीन निकालना है ग्रुप का। तो चलिए देख लेते हैं। मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स या बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप किसी तरीके से भी इसकी स्टेटमेंट्स कर सकते हैं बेटा। तो कितने मार्क्स है बेटा, 85
76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। ये एक ग्रुप के मार्क्स हैं बेटा स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में निकालना है हाईएस्ट मार्क और लोएस्ट मार्क। हाईएस्ट मार्क्स, तो देखो बेटा इसमें हाईएस्ट कितने बनते हैं? 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें? 95 है बेटा। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हाईएस्ट नंबर लिखना है। और लोएस्ट भी पूछा है ना उसने, तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं वो भी देखो। ये आपका हाईएस्ट था, सबसे ज्यादा मार्क्स था, अब सबसे कम 48। करेक्ट, 48 आपके सबसे कम है बेटा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या निकालनी है बेटा? रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स माइनस कर दो तो आपकी क्या निकल आती है बेटा? रेंज निकल आती है। हाईएस्ट कितना है बेटा? 95 माइनस 48। तो यहां से आपकी रेंज कितनी निकलेगी? 47। ठीक है, 47 आपकी रेंज आ गई। इसके बाद आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है बेटा। ठीक है, तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनका टोटल, सम ऑफ ऑल मार्क्स या ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, अपॉन में आपको नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स के नंबर है 1 2 3 ऐसे काउंट करके, तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो बेटा यहां से जब आप 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 जितने भी आपको ये दे रखे हैं उनको प्लस में डाल लो। 56 प्लस 95 प्लस में आपका 81 एंड प्लस में आपका 75। यहां से आपका कितना आएगा बेटा? इसका टोटल आपका 730 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको टोटल करके देख लिया था ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो अब देखो बेटा 730 के अपॉन में क्या आएगा? इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ना ये मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब जब आप 730 को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 730 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका जो मीन है वो 73 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान से सवाल हैं। तो जो भी आपको पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको 1 to 1 उनके आंसर देने हैं बेटा। हाईएस्ट मार्क्स पूछा था आपने 95, इसमें से देख के दे दिया। लोएस्ट मार्क जितना था हमारा 48 था, हमने 48 दे दिया। रेंज के लिए हमने हाईएस्ट में से लोएस्ट मार्क को निकाल लिया तो हमारा 47 रेंज आ गया। अब मीन निकालना है, तो मीन में सम ऑफ ऑल स्टूडेंट मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स जितने ये तो इसका टोटल हो गया बेटा जितने मार्क्स थे, और ये इसके नंबर इतने 10 थे ना, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। तो 730 को जब हमने 10 से डिवाइड किया हमारा 73 आंसर आ गया। ये आपका 6th क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा। 6th क्वेश्चन के बाद हमारा 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. एनरोलमेंट दी रखी है, एनरोलमेंट
इन स्कूल कितनी है बेटा? 1555, 1670, 1750, 2013, 25,040 एंड लास्ट 28,020। ये आपकी एनरोलमेंट दे रखी है स्कूल में, ठीक है। कितने साल की है ये एनरोलमेंट? 6 साल की है बेटा, ठीक है। 6 साल की दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको क्या निकालना है? मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो इसमें एक ही आपको पूछा गया है कि मीन एनरोलमेंट क्या होगा। माध्य निकालना है इन एनरोलमेंट्स का। तो बेटा देखो, मीन में क्या करोगे आप? सम ऑफ ऑल एनरोलमेंट अपॉन में आपका क्या जाएगा बेटा? नंबर ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है। तो देखो बेटा, सम करते हैं अब। इन सब का हमने सम करना है। ये हो गई आपकी 6 एनरोलमेंट। तो इनका सम कितना आएगा बेटा? ये आपका इनका सम आ जाएगा, ठीक है। प्लस जब इनको आप करोगे 6 एनरोलमेंट्स को, तो आपका 12,348 आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एनरोलमेंट भी लिख देते हैं। कितनी है? 6 है बेटा। 6 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आपको इससे किससे डिवाइड करना है बेटा? 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको करवा देती हूँ। 6 2 12, 3 बचेगा, ना जाने की 0 आ गई, 34 बन गया। 6 5 30 हो जाएंगे बेटा, 4 इधर आ जाएगा, 48 बन जाएगा। 6 8 48, ये आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको और कुछ भी नहीं पूछा गया था, सिर्फ आपको मीन एनरोलमेंट निकालना था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखो बेटा, आपको एक स्कूल में एनरोलमेंट दी गई थी 6। तो ये आपकी एनरोलमेंट थी, आपको निकालना था मीन एनरोलमेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना था? जितनी भी एनरोलमेंट्स दे रखी थी उनका टोटल करके, और जितने नंबर थे एनरोलमेंट के उससे डिवाइड करना था। तो आपका इन 6 एनरोलमेंट का टोटल कितना आया बेटा? ये आया, ठीक है। और ये आ गया यहाँ से टोटल। उसको जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया बेटा? 2058। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका 7th क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। किसी डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बेटा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।